पार्ट 1 में हमने क्या-क्या किया था, सबसे पहले हम जल्दी-जल्दी ओवरव्यू कर लेते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 ज़रूर देख ले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इसमें हम संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, भारतीय संविधान, मूल विधि, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जितने प्रश्न बने थे वो सारे पढ़ लिए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद ये पढ़ लिए हैं। संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष हमने पढ़ लिए हैं। संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ ली है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हमने पढ़ लिए हैं। भारतीय संविधान के भाग हमने पढ़ लिए हैं, 22 भाग। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हमने पढ़ ली हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। संघ एवं उसके राज्य पढ़ लिए हैं हमने। नागरिकता हमने पढ़ ली है कि एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 हमने पढ़ लिए हैं। अब मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे। ये मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? रशिया से। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 ईस्वी में। एफडीआई किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों कि किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 11। भारत में मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की स्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई अनुच्छेद 44 में। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? गोवा में। भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। संविधान का कौन सा अंग, इस टाइम जी नींद आने लग जाती है लेकिन फिर भी, और खास करके जब वीडियो बनाते हैं तब पक्का आती है। संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? डीपीएसपी। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की घोषणा या स्थापना। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया? संविधान के भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व 4 भाग में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग तथा किन अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 36 से 51। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय प्रवर्तनीय है? नहीं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं। किस अनुच्छेद में राज्य को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने के लिए नीति निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 351। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बना? अनुच्छेद 350 के। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? अनुच्छेद 50। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 49। धन का समान वितरण के सिद्धांत को राज्य लागू करेगा, यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 39। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के संगठन की बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 40। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। देन है भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2, लोकसभा व राज्यसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? लोकसभा। भारतीय संसद के किस सदन
को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है लोकसभा। भारतीय संसद का स्थायी स्तन है राज्यसभा। भारत संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। सदन 2 होते हैं लेकिन अंग 3 होते हैं, याद रखना। संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। संसद का प्रथम अंग तथा प्रथम सदन है लोकसभा, द्वितीय सदन है राज्यसभा। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय का अनुमति होती है? 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 4 बार। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मध्य मतभेद होने पर प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यपाली में सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। सबसे पहले उनका प्रश्न पूछते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारतीय संसदों में के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करती है। भारत की संचित निधि से धन कौन निकाल सकता है? संसद। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता करता है? कभी नहीं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रिय मतवद प्रणाली। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता का शपथ? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त पद भर दिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर अंदर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। और कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या है 14। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यपालक राष्ट्रपति दोनों ही पक्षों को सुशोभित किया है? एम हिदायतुल्लाह ने। विदेशी देशी के सभी राजपूतों का कमिश्नर के प्रत्यक्ष किसके द्वारा प्राप्त किया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधायक के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक। राष्ट्रपति के भत्ते को अलावा प्रतिमा कितना वेतन मिलता है? 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमा मामले में वीटो पावर का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। भारतीय सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57।
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधेयी। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले एस राधाकृष्णन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? बी गिरी। ठीक है जी। एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों को की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली और पांडिचेरी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्यतः निर्धारित किया जाता है। संसदों का अलग मत मूल्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्यसभा कुल जनसंख्या, विधायकों कुल जनसंख्या। सांसदों का मूल विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग प्लस 1000 संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने की शक्ति दी है? 352, 356, 360, 4 का गैप है। और संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। उपराष्ट्रपति में कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? वी गिरी। भारत का उपसभापति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। भारत के उपसभापति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मत बराबर रहने पर। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा की बैठकों में सभापति तब कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कैसे नष्ट किया था? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये है अनुच्छेद 63 में, वो शायद 53 में है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है 6 माह तक। उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत से होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है? संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 4 लाख। अब तक कितने भारतीय निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 3। डॉक्टर एस राधाकृष्ण, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। उपराष्ट्रपति को वेतन इत्यादि। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है? 14 दिन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा के विधानसभा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा को प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक पद 2 वर्ष बाद? ठीक है जी। आगे राज्यसभा। संसद की स्थायी एवं उच्च सदन। संसद की स्थायी तथा उच्च सदन राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में अधिकतम पदों की संख्या होती है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य है 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। राज्यसभा के लिए किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं? यूपी की हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के लिए मनोनीत सदस्य हैं 12। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में 31 है और केरल में 9 है, मणिपुर 1 है, पश्चिम बंगाल 16 है, छत्तीसगढ़ 5, मिजोरम 1, गुजरात 11, दिल्ली 3, राजस्थान 10, गोवा 1, तमिलनाडु 18, झारखंड 6, सिक्किम 1,
मध्य प्रदेश 11, हिमाचल प्रदेश 3, नागालैंड 1, उत्तराखंड 3, आंध्र प्रदेश 11, पंजाब 7, मेघालय 1, कर्नाटक 12, JK, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 19 है, बिहार में 16 है, हरियाणा में 5 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, और उड़ीसा में 10 है, और पंजाब में 7 है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या है 110। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है किसी को नहीं। और वह कौन सी सभा है जिसका अध्ययन उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। लोकसभा आ गया। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है जनता का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 525। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 545। संसद राज्य 530, यूटी 13 और मनोनथन आंग्ल भारतीय समुदाय 2 545 हो गए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का मनोयोजन करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में राज्यों को किस प्रकार सीटें आवंटित की गई? जनसंख्या। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? 2001 की जनगणना। लोकसभा में सीटों का आवंटन कब तक 2001 का लागू होगा? 2026 तक। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 12 लाख। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी में है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार पीएम बन सकता है? कितनी बार? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु, वैसे वहां पे 35 लिखी थी मेरे हिसाब से, 25 लोकसभा के लिए होती है। चलो देखते, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह थे। सबसे कम उम्र में बने प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे उम्रदराज बने मोरारजी देसाई। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं, उसे मंत्री पद के से मुक्त होना पड़ता है 6 माह। भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतर सदस्य लिए गए लोकसभा। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति देता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार पीएम बन सकता है? कई बार। योजना ये तो हो ही गया। ठीक है जी। महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतनमान। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, प्रधानमंत्री 1,60,000। राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स पावर राष्ट्रपति के पास ज्यादा है। ठीक है। प्रधानमंत्री 1,60,000, राज्यपाल 3,50,000। तो राज्यपाल ही बहुत ज्यादा होगा जी। ठीक है। एससी मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, एससी अन्य न्यायाधीश 2,50,000, एचसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2,25,000। यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन होता है 2.5 लाख, कैग का वेतन 2,00,000 लाख, भारत के मुख्य सचिव का वेतन 2.5 लाख, आरबीआई का गवर्नर 2.5 लाख और मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख। प्रमुख अधिकारियों की अंतिम आयु। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, संसदीय लोकसभा 35, राज्यसभा 30, संसदीय राज्य विधानसभा 25 वर्ष, संसदीय राज्य विधानसभा 30 वर्ष, राज्यपाल 35, मतदाता 18, प्रधान 21 वर्ष, विवाह 21 वर्ष और विवाह 18। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल के 1940 में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। वह 1950 के बाद 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्राप्त प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया। यह 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में बहस के लिए रखा गया, परंतु पारित न हो सका। मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे तथा दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। वह प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे। प्रधानमंत्री भारतीय गणतंत्र के शासन प्रमुख का प्रबंध है।
प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा तथा प्रमुख राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा है, मंत्रिपरिषद तथा उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री का प्रावधान है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। इस उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से लगे हुए हैं। संसद, राज्यसभा संसद जो पीएम हुए इंदिरा गांधी, देवगौड़ा एंड मनमोहन सिंह जी। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाही प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री से त्याग देने वाले। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले चौधरी चरण सिंह है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। भारत के प्रमुख पदाधिकारी। भारतीय संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं किया गया? उप प्रधानमंत्री। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रमुख उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? 7। वह प्रधानमंत्री जिनके समय 2 प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं प्राप्त होती है। विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? 10। लोकसभा विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता है राम सुभग। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के आम सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली कर सकता है? अगली लोकसभा के गठन पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को पदस्थ किया जा सकता है एलएस के सदनों के बहुमत द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? विमेन एंड संयुक्त अधिवेशन पर नियंत्रण देने का लोकसभा। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी जी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड। भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। भारतीय सरकार के कानूनों विषयों पर सलाह देता है महान्यायवादी। वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है? महान्यायवादी। भारत के कौन से अधिकारी को संसद नहीं हटाया जा सकती? महान्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्यों को सलाह देता हूँ एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता क्या होना चाहिए? राज्यपाल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति कैग द्वारा प्रतिबंधित के आधार पर लिखी गई लोक लेखा समिति। भारत की संसदीय समिति। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किसी संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत सिफारिश पर की गई नियम सीमांत। संसद की वित्तीय समितियां। प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा होता है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले 30 वर्षों को 30 अप्रैल को समाप्त हो देता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मनोविज्ञान या मनोनीत किया जाता है, परंतु यदि लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो वह अध्यक्ष होगा। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी ला जा सकती है तो संगठन में सबसे ज्यादा कुशल होता है। ठीक है, लोकसभा लेखा समिति, लोक लेखा समिति सबसे पहली समिति थी। प्राक्कलन समिति, देन है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। 1969 में प्रथम बार श्री गीन मिसानी विरोधी दल के नेता बने, जो उन्हें लोकसभा समिति के अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। ये थे कुछ चीजें जो हम पढ़ रहे थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? 5। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष का। एससी का न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष तक न्यायाधीश बना? 65 वर्ष। महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मूल रूप से संविधान में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? 7+1, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में एससी यानी कि 30+1 न्यायाधीशों का प्रावधान है। एससी के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एससी के अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति। एससी के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? सीजीआई सीजेआई। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एससी न्यायिक कार्य के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी, अंग्रेजी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद कहाँ सुनाए जा सकते हैं? एससी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसकी सलाह लेते हैं? 143। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है किसी अधिकारी की सरकारी आदेश निभाने के लिए। एससी के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कौन रहा? बी.वाई. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला कौन सी है? उच्चतम न्यायालय फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते। संसद में महाभियोग प्रस्तावित होने। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद भारत की न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदानी अनुच्छेद 143। उच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अपीलीय। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्वी संबंधों प्रकरणों नागरिकों के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश विशद कर बंदी प्रत्यक्ष निर्देशाधिकार करने का प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्र फौजदारी मामलों में अगर न्यायाधीश के मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकते हैं। दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों के अपील हो जाते हैं जो 5 लाख रुपए तक उससे संबंधित हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन और उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालेपन और संरक्षता आदि मामलों में अपील सुन सकते हैं। देन है भारत के राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निहित होते राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। सामान्य पर से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि फंड से आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन होता है राज्यपाल। भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? विधायी शक्ति। राज्यपाल विधानसभा में अंग भारतीय संविधान में कितने व्यक्तियों को मनोनीत? 1। ठीक है जी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला है सरोजिनी नायडू। आई थिंक ये उत्तर प्रदेश से। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया था? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर नहीं किया था? विधानमंडल द्वारा।
ठीक है जी। और सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया 1965। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के पश्चात समाप्त हो जाता है? 6। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ एवं त्याग पत्र। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कौन कराता है? मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष संसद सदस्य रूप और लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश से शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। राज्यसभापति राष्ट्रपति राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति ही रहेगा ज्यादातर। विधानसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण ही नहीं करते और विधानसभा उपाध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करते। विधान परिषद समिति शपथ ग्रहण नहीं करते। सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। परिणाम सिद्धों को बहुत ही फास्ट करवाने की कोशिश की है। 1 घंटे में भारतीय संविधान सारा कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यपालिका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी वीडियो जरूर बनानी है आपके लिए। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। परिणाम सिद्धों को धन्यवाद।